हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईसीएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम सिर्फ 4 स्टॉक्स के बारे में। पहला है जोमेटो, दूसरा सीडीएसएल, तीसरा एचडीएफसी लाइफ और लास्ट बात करेंगे इंडियन ऑयल के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपको होने वाला है इंपॉर्टेंट। और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले जोमेटो के बारे में। देखो जोमेटो का यहाँ पे आज के दिन लगभग आपको 5.5% तक शेयर में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट बंद होते हुए दिखाई दे रहा है 57.60 रुपीज़ में। लगभग आपको हाई गया था, लगभग आपको आज जो है 60 रुपये 65 पैसा तक, और लगभग लो जाते हुए दिखाई दिया है 57.40 पैसा तक, यानी कि लगभग यहाँ पे 20 पैसा का ही अंतर है यहाँ पे आपको लो का। ठीक है, तो यहाँ पे अब सोचना ये है कि यहाँ पे करना है क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जहाँ तक ऐसा मेरा आपको जो ट्रैक रिकॉर्ड, जहाँ तक मैंने ऐसा आपको देखा है, ठीक है, जब यहाँ पे मान लो जब आपको पहला जब यहाँ पे क्या होता है, जब डाउ जोन्स जब गिरावट हुआ था उस समय यहाँ पे रेट आपको हाइक हुआ था जिसके वजह से वहाँ पे गिरावट निकल के आया था ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का। उसके बाद यहाँ पे शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक ने भारतीय मार्केट में आपको गिरावट हुआ था, लेकिन फिर से यहाँ मार्केट आपको करेक्शन देखने को मिल चुका था। ठीक है, मात्र यहाँ पे 88 पॉइंट ही गिरावट निकल के आया था। लेकिन आपको पिछले सेशन में मार्केट जब डाउ जोन्स जब 400 पॉइंट जब गिरा तो यहाँ पे आज के सेशन में लगभग 300 पॉइंट में गिरावट निकल के आ रहा है। जहाँ तक ऐसे मेरा मानना है कि कल यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद शॉर्ट टर्म के लिए तेज़ी बनते हुए दिखाई दे। शायद मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा मैं पूरा कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, शायद यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए तेज़ी बनते हुए दिखाई दे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार यहाँ बस आप ऐसे यहाँ पे प्रेडिक्ट करो। देखो ऐसा बस यहाँ पे बस अपने मैं आपको माइंड सेट से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर सही है, वरना यहाँ पे आप इससे जो यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, बस मेरा जो एक थॉट है बस मैंने आपको वही आपके साथ मैंने आपको शेयर किया है। बात करो आपको जोमेटो शेयर के बारे में तो ये शेयर बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन अभी फिलहाल इसका आपको स्थिति यहाँ पे सही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक आपको लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस यहाँ पे लगातार आपको हो रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पे लॉस बहुत ही कम देखने को मिला था, जिसके वजह से ही शेयर लगभग आपको 40 रुपये का शेयर लगभग आपको 60 रुपये तक भी आपको देखने को मिल चुका था। इस बात से क्योंकि यहाँ पे आपको लॉस मेकिंग यहाँ पे लॉस जो है कम आते हुए दिखाई दिया, तो इसी बात से यहाँ पे आप सोच लो जिस दिन इसका लॉस यदि आपका खत्म हो जाएगा उस दिन शेयर में बम्पर तेजी निकल जाएगी। और ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द भी आपको 200 तक शेयर भी आपको जा सकता था यदि आपको लॉस जिस दिन आपको सही होगा तो। ठीक है, और यहाँ पे लॉस सही नहीं हो तो फिर शेयर आपको ऐसा ही चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन कंपनी का देखें तो यहाँ पे कंपनी बहुत एक आपका लॉन्ग टर्म से देखें तो लॉन्ग टर्म विजन इसका जो बहुत एक बेहतरीन विजन है। जानते हो कि यहाँ पे आपका जो जोमेटो का यहाँ पे इंटरसिटी लेजेंड जो नाम का यहाँ पे आपको जो स्टार्ट हुआ, जो अभी फिलहाल आपको पायलट मोड में है। ठीक है, बस यहाँ पे दिल्ली टू यहाँ पे बस गुड़गांव ही आपको स्टार्ट है, जिसमें ऐसा आपको यहाँ पे कंपनी का दावा क्या था कि मात्र 1 दिनों के अंदर, ठीक है, 1 दिनों के अंदर यहाँ पे आपको जो फूड है यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे फूड आपको यहाँ पर डिलीवरी किया जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको जाएगा यहाँ पे एयरपोर्ट यानी कि आपको प्लेन से जाने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से आपको जो है जो भी बाइक हो या कार से आपको जाने वाला है। और वो भी एक और बड़ा दावा क्या है कि कंपनी का ये भी दावा है कि कंपनी यहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव यानी कि कोई भी केमिकल के द्वारा कुछ भी आपको नहीं मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा कि बस अपने घर पे लाना होगा और बस यहाँ पे सिंपल आप अपने घर से जैसे फ्रीज से कुछ भी आपको निकालते हो फिर गर्म करते हो, बस वैसे ही गर्म करना है और फिर आप अपने मील को यानी कि अपने खाने को आप इंजॉय कर सकते हो। ऐसा कंपनी का दावा है। ठीक है, ऐसा आपको सीईओ का ऐसा बयान था। ये जो विजन है बहुत ही एक दूर का विजन है, बहुत एक लंबा विजन है, बहुत ही एक आपको फ्यूचर का विजन निकल के आता है। बस यहाँ पे बस कंपनी का यदि कंपनी बस अपने पोर्टफोलियो को जो अपनी कंपनी अपने बैलेंस शीट को यदि आपको ध्यान में रखती है, ध्यान में देती है, तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये कंपनी का प्राइस यहाँ पे 57 का प्राइस तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। लगभग 200 प्राइस से भी ज़्यादा यहाँ पे तुरंत ही आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मार्केट कैप भी तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लगभग जो स्विगी को भी यहाँ पे पीछे कर चुका है, लगभग 55 जोमेटो का है और 45 आपका स्विगी का, लेकिन बहुत ही कम अंतर है। तो आपको यहाँ पे आपको ऐसा ही चलता रहता है, कभी कभी आपको उसका हो जाता है 55 होता है, कभी इसका हो जाता है 45। ये बात है। लेकिन हाँ, कंपनी का यदि फंडामेंटल सही हो जाता है तो फिर इसको रोकना ना के बराबर है। लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी आपको होल्ड करके चलो। जिनके पास है पहले से गिरावट में आपको डरना नहीं है। ये देखो, एक आपको एक शेयर में बस एक आपको गिरावट और एक पूरे मार्केट में गिरावट, दोनों में एक अंतर होता है। ठीक है, आपको जब शेयर में जो गिरावट होता है तो उसका कुछ आपको न्यूज़ होता है, कुछ आपको फंडामेंटल कुछ आपको गड़बड़ी रहता है, आपको ख़राब रहता है तो उस पर कुछ होता है। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट जब पूरा आपको गिरावट है तो फिर यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मार्केट गिरावट है यानी कि यहाँ पे पूरे शेयर में आपको प्रेशर है, तो फिर टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे यदि आप जो सोच रहे बाई करने का शॉर्ट टर्म तो बाई कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो। फिर जो मौका है जब इसका आपका बैलेंस जब आपको सही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे बाई करना लॉन्ग टर्म के लिए, और जिनके पास पहले से वो यहाँ पे आप आराम से होल्ड कर सकते हो। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम आपको सीडीएसएल के बारे में। देखो लगभग यहाँ पे 3.78% का गिरावट निकल के आया है।
इस कंपनी में देखोगे तो यहाँ पे लगातार एक आपका जो कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे गिरावट निकल के हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अप्स एंड डाउन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या समझ रहे हो आप, यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे फॉलो करते हुए दिखाई देता है। यदि आपको, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गेन देखने को मिल सकता है शार्प फॉल, नहीं तो यहाँ पे लॉस देखने को भी यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट में निकल के आ सकता है, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे खुद चेक कर लो, यहाँ पे एक आपको जो रेजिस्टेंस बनाते हुए शेयर यहाँ पे आपको चला है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि और सब स्टॉक इस तरह की जो यहाँ पे लगभग तेजी हो रहा है बीच में फिर यहाँ पे डाउन जा रहा है, बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट पाथ में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं फ्रेश बाई करने का, उनके लिए थोड़ा यहाँ पे वेट करना चाहिए। लेकिन कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अभी जो लोग हैं शेयर मार्केट में यहाँ पे आपको आना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था कि शेयर मार्केट को लोग सब आपको गैम्बलिंग समझते थे, अभी भी बहुत से लोग समझते हैं। अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे आपको शेयर मार्केट में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे पैसा डबल हो जाता है। देखो डबल तो होता है यदि आपने एक अच्छे प्राइस में, यदि आपने एक अच्छे कंपनी को यदि बाई किया तो फिर डबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा होगा कि यहाँ पे टाइम लग जाए, ऐसा हो सकता है किसी में आपको लग जाए 5-6 महीना, किसी में ऐसा हो सकता है कि आपको 10 साल भी आपको लग सकता है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि वो कंपनी का जो प्राइस है क्या वो सही प्राइस है या नहीं। तो शेयर मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डबल करने का यहाँ पे ये आपको पावर नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये थॉट बिल्कुल आपको नहीं होना चाहिए कि आप एक पेनी स्टॉक को बाई करोगे। लोग यहाँ पे पेनी स्टॉक को इसलिए बाई करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2 रुपये का जो प्राइस है वो 4 रुपये होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल भी ये गलत थिंकिंग है, ठीक है। तो ये थिंकिंग को यहाँ पे बाहर आप निकाल दो। लेकिन छोड़ो वो सब बाद में आपको डिस्कस करने वाले, मेन जो डिस्कस है वो बात करेंगे आपको CDSL के बारे में। देखो आप जानते हो कि आपको हाल ही फिलहाल में आपको 10 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दिया है। पूरा डीमेट अकाउंट यहाँ पे पूरा भारत में ओपनिंग, जिसमें से 7 करोड़ जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग है वो आपका हुआ है CDSL से और 3 करोड़ आपका हुआ है NSDL से। ये बात तो आपको मालूम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रोकर, आपको जो CDSL के द्वारा ही यहाँ पे काम होता है, बहुत सारे आपको ब्रोकर यहाँ पे आपको जो आपको प्रेफर करती है यहाँ पे NSDL का, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे आपको करते हैं CDSL में। अभी तक यहाँ पे आपको NSDL का कोई भी यहाँ पे शेयर नहीं है, कोई भी IPO कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि पूरा यहाँ पे जो मार्केट है वो पूरा आपको CDSL के द्वारा ही यहाँ पे देखा जाता है। जहाँ तक ऐसे मेरा मानना, जो फर्स्ट होता है उसका बात एक अलग होता है, ठीक है। उसका बात एक अलग होता है, जो सेकंड होता है उसका बात एक वो डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट है उसका यहाँ पे बात अलग है। मैं जहाँ तक बोलूँगा अभी जो 10 करोड़ का जो आपका आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि मात्र 2-3 सालों में आपको 50 करोड़ का ही आपका आंकड़ा जो यहाँ पे पार हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आप जो आराम से होल्ड करके चलो इस कंपनी, क्योंकि जहाँ तक ऐसे मेरा मानना है बहुत जल्दी यहाँ पे ये जो आंकड़ा है ये आपको पार करते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको पेशेंस नहीं खोना कि लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं, बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है। शेयर में कोई खराबी नहीं है, शेयर बहुत एक आपको अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म से व्यू से देखें, एक आपका फ्यूचर के व्यू से देखें तो बहुत ही ज़्यादा ये एक अच्छा खासा काम यहाँ पे करते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे यदि आपके पास एक लो प्राइस यदि आप बाई करके बैठे हुए हो तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। और जो लोग सोच रहे हैं बाई करने का, तो मेरे हिसाब से आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के जेन्युइन, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना इसलिए यहाँ पे सही होगा क्योंकि देखो मार्केट अभी आपका जो वोलेटाइल मूड में, यानी कि यहाँ पे कुछ भी आपको हो सकता है, कभी यहाँ पे गेन हो कभी अप हो, तो जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वेट ही करना एक सही उपाय होगा। लेकिन एक आपका सपोर्ट जोन यहाँ पे आप जो समझ लो 1200, ठीक है, 1215 का यहाँ पे एक सपोर्ट जोन यहाँ पे निकल के आपको आता है, ठीक है। इससे आपको यदि जाता है नीचे तो फिर ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में यदि मार्केट के प्रेशर के बावजूद भी यहाँ पे लगभग 1150 तक भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म से देखें तो लॉन्ग टर्म से गजब का स्टॉक जितना यहाँ पे आपको डीप में मिल रहा है उतना डीप में आप बाई करो, क्योंकि आप भी एक सोचो कि यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको शेयर मार्केट में आपको आने वाले हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पे दोनों कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जिसका जो ज़्यादा मार्केट रहता है उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, और जो यहाँ पे शेयर मार्केट में है तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप इस फ़ायदे को यहाँ पे आप उठा सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में आपको शायद पूरा नॉलेज यहाँ पे आपको क्लियर, आपको डाउट जो क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आपको होल्ड एंड वेट एंड वॉच करो। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम सबको HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। देखो यहाँ पे आज के दिन लगभग आपको 2.88% यहाँ पे गिरावट निकल के आया है, ऑलमोस्ट बंद होते हुए दिखाई दिया है 523.90 पैसा पे, ठीक है। यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात आप इसको जानते हो कि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस यानी कि एक आपका इंश्योरेंस सेक्टर का ये कंपनी है। अभी फिलहाल आपका जो है यहाँ पे लोग अभी इंश्योरेंस सेक्टर को सही से नहीं समझते, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको इंश्योरेंस सेक्टर एक पैसा बर्बादी है। लेकिन लोग जब इसके बारे में सही से जानेंगे, सही से इसके बारे में समझेंगे तो उन्हें ऐसा मालूम चलेगा कि यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत ही फ़ायदे का चीज़ है। देखो जितना लोग यहाँ पे आपको ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, लेकिन उससे पहले अपने आप हेल्थ में ध्यान दो। यदि आपका हेल्थ यहाँ पे सही होगा तो ही आप अपने वेल्थ को
जो है क्रिएट कर पाओगे। तो इसलिए आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को लो, क्योंकि देखो जानते हो कि अभी भी आप कहीं भी जाओगे कुछ भी इलाज में कम से कम 5 लाख 10 लाख तो यहाँ पे ऐसे ही आपको जो यहाँ पे चला जाता है। तो यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाओगे 10 लाख का भी, तो यहाँ पे कुछ तो आपको फ़ायदा मिलेगा ना, कुछ तो आपको बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले अपना हेल्थ, उसके बाद फिर आपका जो है वेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लोग अभी आपको जो यहाँ पे इस सेक्टर को सही से नहीं समझते हैं, लेकिन लोग जब इसके बारे में सही से समझेंगे, और लोग अभी भी आपको जो जागरूक आपको हो रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे जो डेली इसका सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या या लोग इसके अब जो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है, जिससे मेरे हिसाब से अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 523 का, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म से बहुत एक अच्छा खासा जो रेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक प्राइवेट सेक्टर जो जानते हो कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का एक बात ही अलग, एक आपका यहाँ पे अलग होता है, जिसके वजह से यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक आपका इसमें एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट देखने को मिलेगा। तो जिसके पास एक हाई प्राइस में है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 700 के ऊपर का शेयर है, ठीक है। यदि आपने एक हाई प्राइस से बाय कर बैठे हो तो फिर टेंशन नहीं लेना है, जितना डाउन जाएगा उतना यहाँ पे आप एवरेज करो, ठीक है। एवरेज करोगे तो यहाँ पे आपका प्राइस भी आपको सही होगा, और फिर यहाँ पे जल्दी से भी आपका जो यहाँ पे पोर्टफोलियो भी यहाँ पे ग्रीन निशान में आपको आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही सोचना है। और यदि आपको ये सोच, यदि आपको सही में आपको ऐसा लगता है कि हाँ सही है, तो फिर आप एक वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर बताना कि हाँ आप जो मैंने बोला है वो सही बोला है, ठीक है। तो आप ऐसा करना, और यहाँ पे आपको जो थॉट है वो यहाँ पे थॉट भी आप कमेंट में यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप जो है डीप में यहाँ पे बाइंग करो, जिसके पास पहले से है, और जो लोग सोच रहे हैं फ्रेश वे करने का वो भी यहाँ पे डीप में बाई कर सकते हो। कंपनी में कोई खराबी नहीं थी, मौका मिल रहा है तो यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। आज इसका सेक्टर में यहाँ पे वैल्यू नहीं है, जिस कभी सेक्टर में वैल्यू आ जाएगा उस दिन यहाँ पे आप इस प्राइस के लिए आप जो तरस जाओगे। तो इसलिए जो स्टॉक का अभी प्राइस वैल्यू सही है उस स्टॉक में यहाँ पे आपको बाई करके एक फ़ायदा यहाँ पे उठाना चाहिए, ठीक है। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सबको इंडियन ऑयल के बारे में, यानी कि IOC के बारे में। देखो यहाँ पे आज के सेशन में लगभग 2.15% यहाँ पे गिरावट निकल के आया है। जो कंपनी, यानी जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि इस कंपनी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू से यहाँ पे बाई करने का, तो मैं पहले ही बोल दूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल आपका हो जाएगा। बस यहाँ पे आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप आ सकते हो, क्या वो है आपका डिविडेंड। बस आपको डिविडेंड के ही आपको व्यू से यहाँ पे आपको आना चाहिए, यदि आप ऐसा सोच रहे हो इसके बारे में। क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग जो है लगभग 99% लोग आपको इसलिए यहाँ पे आपको बाई किए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे चाहिए डिविडेंड। लेकिन 1% ही लोग यहाँ पे शायद गलती से बाई कर लिए होंगे, या आपको कंपनी को यहाँ पे आपको यानी कि इस कंपनी को आपको ऐसा लग रहा होगा उन्हें कि आपको ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 99% लोग इसलिए बाई करते हैं कि यहाँ पे आपको डिविडेंड यहाँ पे मिलता है ऑलमोस्ट लगभग 12% का, ठीक है। 12.73% का यहाँ पे जो डिविडेंड मिलते हुए आपको दिखाई देता है, जिसके वजह से लोग यहाँ पे बाई करते हैं। ये बात सही है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा समझ लेना कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ पे उतना ज़्यादा क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब चेक कर लो तो मैं दिखा दूँ कि 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी -50% का आपको जो रिटर्न यहाँ पे आपको दे रही है। तो ये थोड़ा यहाँ पे आपको सोच लेना चाहिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको डिविडेंड के तौर से पैसा मिलते रहेगा। तो ऐसा आपको लगता है कि बस आपको डिविडेंड से ही पैसा कमाना है तो फिर आप इसे बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अपने पैसा का मात्र 10 से 5% ही पैसा लगाना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि यहाँ पे आप जो डिविडेंड के तौर से आप यहाँ 50% पैसा लगा, तो बिल्कुल भी यहाँ पे एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो इसके बाद थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला लेना, और इसके बाद थोड़ा सा जान लो, उसके बाद ही काम करना। आप ऐसे आप जो हड़बड़ी में काम मत करोगे। लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में स्टॉक आप ऐसे समझते हो कि बस यहाँ पैसा लगा दें और कल जो डबल हो जाएगा, बिल्कुल वैसा नहीं सोचना है। इसके बारे में जानो, पढ़ो, समझो, उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपको जो डिसीजन यहाँ पे लेना है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही यहाँ पे वार्न कर देता हूँ कि जो कंपनी यहाँ पे आपको जो डिविडेंड जो पे करती है उसका रिटर्न यहाँ पे माइनस में ही देखने को मिलता है। बहुत ही कम ऐसी कंपनी जिसका माइनस लगभग आपको प्लस में लगभग 10% या 5% तक यहाँ पे देता है। बाकी सारे कंपनी का जो कंपनी यहाँ पे 10% का आपको जो डिविडेंड पे करती है या आपको 8% का उसका माइनस में ही रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोच कर ही कोई फैसला लेना। जिनके पास पहले से वहाँ पे आप जो आराम से होल्ड करके चल सकते हो, ज़्यादा डीप पे जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिविडेंड से ही पैसा आप जो बना पाओगे। बहुत ही कम चांस, बहुत ही एक आपको रेयर चांस आपको हो जाता है जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो, वरना यहाँ पे आपका ऐसे ही पैसा आपका फंसा हो रहेगा, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा सोच समझ के तो डिसीजन लेना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पूरा जो डाउट क्लियर आपका हो गया होगा और अभी क्या करना है वो भी आपको समझ आपको आ गया होगा। तो यहाँ वेट एंड वॉच करो, और यदि आप ऐसा सोच रहे हो यहाँ पे बाई करने का तो इसके बारे में जो रिगार्डिंग है थोड़ा सा समझ लो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आप जो है फैसला लेना। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो डाउट क्लियर हो गया, यदि क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।